नमस्ते, मैं हूं विवेक सिंह राजपूत। आज का यह वीडियो मेरे दोनों प्लेटफ़ॉर्म VS अड्डा और न्यू वर्जन डेली पर एक साथ जा रहा है, क्योंकि आज जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, वो किसी एक चैनल तक सीमित रहने वाला नहीं है। यह हमारे देश की संप्रभुता और हर भारतीय की सुरक्षा का सवाल है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब मुख्य धारा का मीडिया हेडलाइंस और शोर-शराबे में उलझा होता है, तब हिमालय की बर्फीली चोटियों पे चुपचाप नक्शे बदले जा रहे होते हैं। आज हम किसी नारेबाजी की बात नहीं करेंगे, बल्कि ठोस तथ्यों और डेटा के साथ समझेंगे कि अप्रैल 2026 में भारत-चीन सीमा पर असल में हो क्या रहा है। क्या हम वाकई युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं या हम पहले ही एक साइलेंट वार का हिस्सा बन चुके हैं? चलिए इसे गहराई से समझते हैं। सबसे पहले जरा इस भूगोल को समझिए। यह 3,488 किलोमीटर लंबी लाइन, जिसे हम LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, यह सिर्फ कागज पर खींची गई एक रेखा नहीं है। यह एक इंफ्रास्ट्रक्चर की रेस है। पिछले कुछ समय में चीन ने सरहद के बिल्कुल करीब दर्जनों मॉडल विलेज बसा दिए हैं। देखिए भैया, यह कोई साधारण गांव नहीं है। एक कंक्रीट की वो मजबूत स्ट्रक्चर है जिन्हें जरूरत पड़ने पर रातों रात सैन्य बैरकों में बदला जा सकता है। यह चीन की चाल बहुत सीधी और पुरानी है। सलामी स्माइलिंग, यानी धीरे धीरे दर इंच दर आगे बढ़ना और फिर एक दिन उस जमीन पर अपना दावा ठोक लेना। लेकिन भारत का जवाब भी अब सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है। हमारी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसे BRO बोलते हैं, उन ऊंचाइयों पर टनल और ब्रिज बना रही है जहां सांस लेना भी एक चुनौती है। लेकिन सवाल फिर वही खड़ा है, क्या यह निर्माण भविष्य की शांति के लिए है या हम किसी बड़े संघर्ष की नींव रख रहे हैं? अब थोड़ा लॉजिक लगाते हैं और भावनाओं से हटकर हकीकत देखते हैं। हम अक्सर सोशल मीडिया पर कहते हैं कि चीन का बहिष्कार करो, लेकिन क्या यह इतना आसान है? हकीकत तो यह है कि 2026 में भी हमारा चीन के साथ व्यापार घाटा कम होने के बजाय बढ़ रहा है। आपके मोबाइल के छोटे छोटे पार्ट्स से लेकर आपकी दवाओं के कच्चे माल तक हम आज भी बहुत हद तक उन पर निर्भर है। जब हम बॉर्डर पर 50,000 से ज़्यादा सैनिक और भारी हथियार तैनात रखते हैं, तो उसका सीधा आर्थिक बोझ आपकी और मेरी जेब पर पड़ता है। एक सैनिक को उसके जानलेवा तापमान में सुरक्षित रखने का एक दिन का खर्च एक आम नागरिक की औसत आय से कई गुना ज़्यादा होता है। तो क्या हम वाकई चीन को आर्थिक चोट पहुंचा पा रहे हैं, या हम सिर्फ अपनी रक्षा पर बेतहाशा खर्च बढ़ाकर अपनी इकोनॉमी को धीमा कर रहे हैं? यह एक ऐसा कड़वा सवाल है जिस पर हमें निष्पक्ष होकर सोचना होगा। अब एक और गंभीर बात, हमें सच कितना पता है? क्या हमारा मीडिया हमें वो दिखा रहा है जो वास्तव में ग्राउंड जीरो पर हो रहा है, या सिर्फ वो जो हम सुनना चाहते हैं? अक्सर टीवी स्टूडियो के बंद कमरों में जंग जीत ली जाती है, लेकिन उन चरवाहों की आवाज़ कहाँ है जिन्होंने अपनी पुश्तैनी चरगाहें खो दी है? लोकतंत्र में पारदर्शिता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर हमारी ज़मीन पर ऐसे बफर जोन बन रहे हैं जहां पहले हम पेट्रोलिंग करते थे और अब नहीं कर पा रहे हैं, तो यह जानकारी देश के सामने आनी चाहिए। बिना सवाल पूछे हम एक जागरूक राष्ट्र नहीं बन सकते। हमें लाल आंख दिखाने वालों के बयानों से आगे बढ़कर अब एक ऐसी कूटनीति देखनी होगी जो जमीन पर असर दिखाए। आगे का रास्ता क्या है? क्या 2026 में हम 1962 वाली गलतियों की गुंजाइश रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आज की भारतीय सेना दुनिया की सबसे ताकतवर ताकतों में से एक है। लेकिन याद रखिए, आज की जंग सिर्फ टैंकों और तोपों से नहीं, बल्कि साइबर वारफेयर और
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लड़ी जाएगी। चीन का असली लक्ष्य भारत को इन बॉर्डर्स पे उलझाकर रखना है ताकि हम ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग की रेस में पिछड़ जाए। असली जीत तब नहीं होगी जब हम सिर्फ सरहद पर जीतेंगे। असली जीत तब होगी जब दुनिया के बाजारों में चीन का माल नहीं बल्कि भारत की तकनीक राज करेगी। हमें अपनी आत्मनिर्भरता को नारों से निकालकर हकीकत में बदलना होगा। निष्कर्ष यही है कि सरहद पर स्थिति गंभीर है और हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। यह जिम्मेदारी सिर्फ सरकार या सेना की नहीं है, बल्कि एक जागरूक नागरिक के तौर पर आपको भी है कि आप सही और सटीक जानकारी रखें। मैं हूं विवेक सिंह राजपूत। अगर आपको यह डीप एनालिसिस जरूरी लगा तो रिसर्च बेस्ड वीडियो के लिए VSR अड्डा और न्यू वर्जन डेली को फॉलो करें। और आपका जो कमेंट होता है, आपका एक लाइक होता है और एक शेयर होता है, सच में हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि क्या हमें चीन पर अपनी व्यापारिक निर्भरता खत्म करने के लिए और कड़े कदम उठाने चाहिए। जल्द ही मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,